बुलाती है मगर जाने का नहीं। बिहार में पुलिस का खौफ इस कदर कम हो गया है अपराधियों के बीच कि कुछ से कुछ डेली का डेली कुछ ना कुछ नया अपराध करता जा रहा है। मामला बांका जिले का है। नमस्कार, आप देख रहे हैं टकलू न्यूज। मैं हूं इंद्रजीत। आपको बता दूं कि बीते कुछ दिन पहले बांका जिले के फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक ऐसी घटना सामने आई जिससे पूरा समाज कहीं ना कहीं हिल गया। घटना इस कदर है कि एक लड़का जो कि सुइया थाना क्षेत्र का अंतर्गत का है और फुल्ली डुमर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का एक लड़की जिससे लगभग पिछले 3 साल से दोनों आपस में रिलेशनशिप में था। अचानक लड़की के मन में आता है कि हमें एक स्कूटी लेना है। चूंकि लड़का पिछले 3 साल से लड़की को प्यार करता था तो बिना कुछ बोले बिना कुछ सोचे वो हाँ भी भर दिया। स्कूटी खरीदने के लिए इसी बहाने से मिलने का भी एक बहाना नया मिल गया। लड़की ने फोन करके लड़का को अपने घर पे बुलाया और घर से बाइक पे सवार होकर के बांका के लिए स्कूटी खरीदने निकल गया। अचानक लड़की के मन में कीड़ा काटा और कहा कि आज स्कूटी खरीदने का प्लान कैंसिल करते हैं और आज आपके घर चलते हैं और मम्मी पापा से बात करके शादी करते हैं। अचानक लड़की रास्ते में ही किसी सुनसान जगह पर लड़के को बोलता है, चूंकि शाम का टाइम है तो फोटो अच्छा शूट होगा, तो आइए पहले हम लोग फोटो शूट कर लेते हैं। जैसे ही गाड़ी फोटो शूट कराने के लिए एक सुनसान जगह पर रोका जाता है, अचानक फिल्मी स्टाइल में 5 से 6 लड़के आकर के दोनों को चारों तरफ से घेर लेता है। लड़के को अचानक 6 मिलकर यानी 5 से 6 अपराधी मिलकर के लड़के को अनाधुन कुटाई करता है। कुटाई करने के बाद उसका एटीएम छीन लिया जाता है। एटीएम के साथ साथ गले में सोने का चेन तथा एक हाथ में ब्रेसलेट था उसको भी छीन लिया जाता है। छीनने के बाद एटीएम का पिन जबरदस्ती पूछा जाता है। लड़के डरे सहमे हुए थे तो उन्होंने एटीएम का पिन बताया और कुछ लड़के एटीएम चला गया पैसा विड्रॉल करने। लड़के का आरोप है 3 से 3.5 लाख रुपया मेरे एटीएम से निकाला गया और रात भर के लिए मुझे किसी सुनसान जगह पर बंदी बनाकर रखा गया। उसके बाद इस घटना की सूचना थाना अध्यक्ष को मिलता है। थाना अध्यक्ष रात भर रिसर्च करने के बाद सुबह 5 बजे करीब लड़के को बरामद किया जाता है। लड़के को बरामद करने के बाद लड़के का बयान आता है कि हमें किडनैप किया गया था, लड़की ने मुझे धोखा दिया है और अपने कुछ दोस्तों और भाइयों को साथ मिलकर मेरे साथ मारपीट भी किया गया है और हमारे साथ छीन छोर भी किया गया है। सामान के बदौलत यानी पिस्टल के बदौलत उसके साथ हाथापाई कर एटीएम का पिन भी पूछा गया। लड़का का आरोप है कि थाना अध्यक्ष को जिस हिसाब से हमने बयान दिया, मेरे साथ जो घटना घटी है उस हिसाब से एफआईआर दर्ज नहीं किया गया है। चलिए लड़का क्या कुछ बोलता है इस घटना के बारे में सुनते हैं। क्या नाम हुआ आपका? सुरेंद्र कुमार यादव। पिता का नाम? बिंदेश्वरी यादव। घर सुइया बोड़ा। क्या घटना हुआ था आपके साथ? घटना ये हुआ था कि 4/2/2026 को एक खुशबू नाम के लड़की है, फुल्ली डुमर मोहनपुर, घर उसका है। पिता का नाम वकील यादव है, जो कि फोन किया था हमको 2 बजे दिन में 4 तारीख को। फोन करके बोला क्या हमको स्कूटी लेना है, हमारे घर आओ। वहां जाने के बाद बोला क्या हमको घर ले चलो, स्कूटी नहीं लेंगे हम घर जाएंगे तुम्हारा। जो कि उससे हम 3 साल से बात भी करते थे, पढ़ाने लिखाने में भी मदद करते थे, पैसा भी देते थे और बहुत सारा सामान खरीद के उसको दिए थे। उसके बाद वहां जाने के बाद उसको घर पे गए हम 3 बजे, वहां से निकला हो। उसके बाद जो वो बोला कि रूट चेंज कर दो, इधर से मेन रोड से हम नहीं जाएंगे, जंगल वाला रास्ता से चलो। उधर से मेन रोड से जाएंगे तो कोई घर वाला देख लेगा तो बोलेगा वही लड़का लेके भागा है, इसलिए जंगल वाला रूट से चलो। फिर तो आप लोग क्या भागने के प्लान से गए थे या स्कूटी खरीदने के लिए गए थे? पहले तो बोला कि स्कूटी खरीदेंगे, फिर बोला कि तुम्हारा घर जाएंगे, तो हम घर लाने के लिए भी उसका रेडी थे। ठीक है। उसके बाद वहां से हम आए, उसका घर से 2 किलोमीटर आए, एक बड़की बांध बोल के जंगल है, वहां लेके गया। फिर पहाड़ था एक, पहाड़ में बोला कि चलो फोटो वोटो लेते हैं तब जाएंगे शाम को घर। अभी जाएंगे तो शाम को ऐसे, अभी चले जाएंगे तो फिर बहुत आदमी देख लेगा घर में, इसलिए शाम को चलेंगे। तो फिर हम बोले पहाड़ के ऊपर नहीं जाएंगे, एक लड़का लड़की हम लोग जाएंगे तो आदमी लोग देखेगा तो क्या बोलेगा। फिर वो बोला कि नहीं कुछ नहीं बोलेगा चलो। 3-4 बार रिपीट किया तो हम फिर चले गए पहाड़ के ऊपर गाड़ी लेके। फिर वहां गए तो बोला कि चलो बांध की तरफ फोटो वोटो खींच लेंगे पानी में, उसके बाद जाएंगे घर। उसके बाद हम बाइक खड़ा करके जाने लगा उधर पानी की तरफ। फिर उसका भाई नीतीश यादव, बिट्टू यादव और नीतीश का दोस्त लोग था शिवम कुमार यादव, एक प्रतीक कुमार यादव, एक रघु कुमार, एक अमित यादव। सभी लोग दौड़ के आया और
पकड़ के मारपीट करने लगा। वहाँ एक रूम था जंगल में, अच्छा। वहाँ मारपीट किया और सभी सामान छीन लिया। 2 ATM था, एक लाइसेंस था, आधार कार्ड, पैन कार्ड और वही 4700 रुपया कैश भी रुपया था पर्स में। वो सभी सामान लेकर मारपीट कर और ATM का पिन पूछ लिया और फोन भी ले लिया। फोन पे का भी पासवर्ड पूछ लिया, वो भी हम बता दिए, मारने लगा। तो हथियार भी था कुछ? हथियार भी था, एक पिस्टल था, एक कट्टा भी था। नीतीश के पास पिस्टल था और ये शिवम के पास कट्टा भी था। बोला मार देंगे तुमको यहीं। उसके बाद सभी बताने के बाद जब शाम हो गया, फिर वहां से हमको दूसरा जंगल ले गया, वहाँ पहाड़ में। फिर वहाँ रखा हमको। फिर नीतीश और शिवम और प्रतीक, ये तीनों, और एक खुशबू कुमारी जो था, जो हमको बुलाया था फोन करके, वो चले गए घर। खुशबू को घर पहुंचा के और फिर वो नीतीश कुमार यादव और शिवम कुमार और प्रतीक कुमार सभी पैसा निकालने के लिए चला गया इंग्लिश मोड़ तरफ। अच्छा। पैसा निकाल के आया रात को 9 बजे। कितना पैसा निकाला? एक यूको बैंक में था 2,12,000 कुछ रुपया और एक SBI में था 53,000 कुछ रुपया। वो सभी पैसा निकाल के आया 9 बजे रात को। फिर पहाड़ से उतार के फिर दूसरा जगह रखा। उसका घर के पास एक स्कूल है, स्कूल का नाम हमको पता नहीं है, जो कि स्कूल में फिर ले गया आंख में पट्टी बांधकर और स्कूल में फिर दीवार तड़पा के पार किया। फिर स्कूल में भी मारपीट किया। वो लोग नशा करके दारू उरू गांजा उंजा सब पीकर मारपीट किया। फिर नंगा वीडियो भी बनाया हमारे साथ। आपका वीडियो? हाँ, ठीक। उसके बाद फिर मारपीट करके फिर बोला तुमको काट के यहीं गड़ देंगे किसी के ऊपर केस किया तो। उसके बाद फिर कैसे निकले आप वहां से? फिर हम घर में बता के गए थे, तो बोले कि हम यहीं आए हैं। तो घर वाला कंप्लेन किया पुलिस को। फिर पुलिस फिर वहां से बोला सुइया थाना में कंप्लेन करो। फिर एक दोस्त है मेरा कैलाश राउत, उसको बोला, तो वो फोन किया व्हाट्सएप पे हमारा फोन में। फिर वो लोग फोन रिसीव किया, फोन वही लोग रखा था नीतीश कुमार। फिर वो बोला कौन है? हम बोले दोस्त है। तो फिर बोला बात करो। फिर हमको जो जो बोला, वो बोला कि जो हम बोलेंगे वही बोलना। अच्छा। फिर कैलाश उधर से फोन किया, रिसीव किया, व्हाट्सएप पे बात किया। फिर वो बोला कहाँ है? हम बोले क्या यही है, हम ठीक ठाक है, अभी कुछ नहीं हुआ है। वो लोग जो हमको सिखाया वही बोले, मतलब। ठीक है। फिर उसको बोले कि हम आए हैं मौसी के घर। उस लड़की को हम लोग मौसी के नाम से जानते हैं। अच्छा। तो उसको कोड भाषा में बोले हम मौसी के घर आए हैं। तो बात समझ गया। तब फिर वो फोन किया फुलीडमर थाना में कि खुशबू कुमारी ने किडनैप करवाया है उस लड़की और लड़का को। अच्छा अच्छा। फिर थाना वाला गया वही 4 बजे के आसपास स्कूल में खोजने के लिए। फिर वो लोग लड़का लोग सब भाग गया। उसके बाद आपको फिर थाना वाला निकाला? हाँ, थाना वाला निकाला उसमें से। फिर हमको थाना ले गया सुबह 5 बजे आसपास में। फिर थाना में ले गया। फिर थाना में 5 तारीख तक रखा और 6 तारीख को हमको कोर्ट में फिर शाम में छोड़ा वही 7-8 बजे करीब। कितना देर रखा था आपको थाना में? थाना में 5 तारीख को हमको 4:30 बजे वो लोग निकाला। 5 तारीख दिन भर रखा, रात भर रखा। 6 तारीख को हमको कोर्ट ले गया वही 2 बजे के आसपास में। यानी 24 घंटे से ज्यादा रखा? हाँ, 24 घंटा से भी ज्यादा, 36 घंटा रखा था। तो कोई गिरफ्तार किसी को किया गया है उसमें से अभी तक? अभी तक नहीं। अभी आज तक देखे कि एक लड़का न्यूज पे देखे थे कि हाँ एक लड़का किया है, रघु कुमार बोल के। बाकी बात थाना में हम जो कंप्लेन किया, हमारा हिसाब से FIR नहीं बनाया वो लोग। थाना में आपके हिसाब से FIR नहीं किया गया? नहीं किया। आपका क्या कहना था और वो लोग क्या केस किया है? मेन अभियुक्त तो इसमें खुशबू कुमारी है, जो कि हमको फोन करके बुलाया था। ठीक है। वही हमको सब कुछ करवाया, उसके ऊपर विश्वास भी किए थे। सभी सामान छीना और चांदी का चेन भी था हाथ में, 22 कैरेट का सोना का चेन था गले में, वो भी सब छीन लिया। सब छीन लिया? हाँ। ठीक है। तो कितना साल से आप जानते थे खुशबू कुमारी को? 3 साल से जानते। 3 साल से? उससे मिले भी है बहुत बार, 70-80 बार मिले भी है। 70-80 बार आप लोग मिले? हाँ। पहले क्या आपको झांसा दिया था कि शादी करेंगे? अच्छा। पढ़ाइए लिखाइए कि झांसा देकर बोला हम पढ़ेंगे, तो पढ़ने का भी खर्चा देते थे। कितना खर्चा किए हैं अभी तक उसके पीछे? उसके पीछे हम 2,80,000 के आसपास खर्चा कर दिए। 2,80,000? हाँ। ठीक है। और हमारा बैंक से भी 2,12,000 ट्रांजेक्शन किया 4 तारीख को और एक अकाउंट से 53,000। अच्छा। थाना गए तो थाना में क्या बोला आपको? थाना में वो लोग मिला हुआ है, थाना में कुछ नहीं बोला हमारे हिसाब से, मतलब FIR नहीं बनाया थाना वाले।